हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज का क्लास डीएवी क्लास 8 का स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 11 का था, जो वर्कशीट 1 बना चुके हैं, वर्कशीट 2 आज बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम विद पी क्यू पैरेलल एस आर इफ एंगल पी इक्वल टू 30 डिग्री, क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड आर एंड एस। एंगल आर और एस को निकालना है। ट्रेपेजियम है, पी क्यू और एस आर। सपोज कर लीजिए पी क्यू ये है और एस आर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर एस इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस लगातार, पी क्यू और एस आर क्या है, पैरेलल है फिगर के हिसाब से। पी कितना 30, इस पर आपको एंगल पे ध्यान नहीं देना होगा कि हाँ ये 30 नहीं है वो बड़ा होगा, उससे कुछ मतलब नहीं आपको। और ये क्यू कितना 50, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है एस और आर, ठीक है। गिवन पी क्यू पैरेलल एस आर एंगल P इक्वल टू 30, एंगल Q इक्वल टू 50। आप पहले ये भी लिख सकते हैं, बेस्ट होगा। पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम, ये पहले लिख लें। उसके बाद इसको लिखें, गिवन को मिटा देते हैं, हम यहां से लिखते हैं, ठीक है। गिवन, ओके। अब इसको आप लिख लिए, मेंशन कर दिए जो क्वेश्चन में था। अब देखिए ये जो है ना ट्रेपेजियम का रूल क्या है, ये दोनों का सम क्या होता है 180। ध्यान दीजिए, ये दोनों का सम क्या होता है 180। एंगल P एंगल S इक्वल टू 180। अब एंगल P का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180। एंगल S इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 30, 150 डिग्री हो गया एंगल S, ठीक है। भाई एंगल R निकालना है, तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। ये दोनों का सम भी 180 होगा। Q का वैल्यू रख दीजिए 50 प्लस एंगल R इक्वल टू 180। एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। देखिए आप लोगों को फिगर बनाना है, फिगर बनाने से इजीली बनेगा। अगर फिगर नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। 130 डिग्री हो गया एंगल R। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विद एंगल A 80, एंगल B 40, एंगल C 140, D इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि ABCD ट्रेपेजियम है या फिर पैरेललोग्राम है। तो पहले जो दिया गया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 140, एंगल D इक्वल टू 100, ठीक है। ABCD क्या है, अब एक रफ आकृति आप बना लीजिए, ठीक है। ABCD A का वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल B 40, एंगल C 140 और एंगल D 100। देखिए फिगर बनाने के बाद पहले हम लोग सोच लेते हैं कैसा है। देखिए अगर A और D जोड़ के 180 आ रहा है और B और C एंगल जो है जोड़ के 180 आ रहा है, तो ये ट्रेपेजियम होगा। और साथ में अगर इधर भी जोड़ के अगर हम लोग को 180 आता है तो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों का भी सम 180 आता है तो नहीं आ रहा। लेकिन देखिए आप लोग जो है ऐड कीजिएगा एंगल C और D रफ में, तो देखिएगा कि आपको यहाँ 180 मिल नहीं रहा, यहाँ भी 180 मिल नहीं रहा, इसलिए कंफर्म है कि ये ट्रेपेजियम है। तो लिखते हैं 1 के लिए, हियर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल A 80 और एंगल D 100। ऐड करेंगे तो 180 होगा। एंड एंगल C प्लस एंगल B, C का वैल्यू है 140 और B का वैल्यू है 40, इसको भी ऐड करें तो 180। सो
ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। अब 2 के लिए जाते हैं। देखिए ये तो हम लोग बना लिए। हेयर एंगल डी और सी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, सी का वैल्यू है 140 और डी का वैल्यू है 100, 0 4 240 डिग्री। यहाँ 180 आता है तो फिर पैरेललोग्राम होता है। सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पहले हम लोग पहले फिगर जो है मैप में बना लेंगे। मैप बनाने के बाद ही हम लोग जो है इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इस टाइप से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें कंफर्म है तो हम लोग पैरेललोग्राम का फिगर बना लेते हैं रफ में, और इसमें ए बी सी डी नाम तो दिया नहीं है तो हम लोग ए बी सी डी ही लिख देते हैं, और ए बी ए को एंगल 75 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंड एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री। अब हम लोग बी को आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, (105 डिग्री), ठीक है। बी निकल गया। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल 75 डिग्री, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल्स आर, रिमेनिंग, या फिर इसको लिखिए सबसे बेस्ट होगा एंगल्स आर 75 105 105 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम मान लीजिए बनाते हैं फिगर, ये है और ये ए बी सी डी है, ठीक है। तो टेढ़ा बन गया 1:5। लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड एंगल ए इक्वल टू एक्स, क्यों माने एक्स, देखिए। एंड एंगल बी इक्वल टू 5x, क्योंकि अगर ये x है तो ये 5x 1:5 में था ना, तो इसको क्या माने x और 5x, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी, हेंस का साइन देंगे यहाँ, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 180। एडजेसेंट मतलब ये दोनों होगा, ठीक है। जैसे इसका ये एडजेसेंट हो गया, ये दोनों एडजेसेंट हो गया, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है और ये आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, इसका क्या वैल्यू है x प्लस 5x इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/6, 30 डिग्री हो गया। x का वैल्यू 30, देयरफॉर 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 30, 150। देयरफॉर एंगल्स आर, देखिए 2 बार लिख देंगे 30 30, ये भी देखिए ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 150 है तो 150 ये भी होगा।
30 30 150 एंड 150 डिग्री, इसमें ऐसे होगा एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए ये सपोज कर लीजिए 110 डिग्री है, इसका नाम ए बी सी डी और इसका नाम ई दे देते हैं यहां से। ठीक है, पी क्यू आर एस कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसपे आप यहां पर ही लेट द ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम शॉर्ट में आप ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा। हियर एक्सटीरियर एंगल CBE equal to 110 degree. Therefore, angle CBA equal to 180 minus 110, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 180 110 घटा दें 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल हम लोग का निकल गया 70 डिग्री। Therefore, एंगल D equal to एंगल B इक्वल टू 70, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस एंगल बी, 180 बी का क्या निकला 70 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल सी हो गया ए के बराबर होगा, ये भी 110 डिग्री होगा। Therefore एंगल्स आर 70 70 110 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 110 डिग्री। 110 डिग्री नहीं, 110 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिगर ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी और ए बी को हम लोग 3x मान लेते हैं और इसको 8x मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं इसका। ए बी इक्वल टू 3x एंड बी सी इक्वल टू 8x, क्योंकि देखिए 3 और 8 है तो इसको 3x मान लेंगे और ये 8x मान लेंगे। आप इसका लंबाई पे मत जाइए कि ये 3x है ये 8x है, आप किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, हेलो। अब देखिए क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, मतलब सभी का सम। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, दिया हुआ क्या 110 सेंटीमीटर टू L प्लस बी इक्वल टू 110 डिग्री। बार बार मिस्टेक हो रहा है, 10 सेंटीमीटर। 2 को उधर भेज देते हैं और L का वैल्यू और B का वैल्यू। L मान लीजिए इसको 3x और 8x इक्वल टू 110/2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, 8 और 3 11, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा 55, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 55/11, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए x निकल गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर। बी सी, अच्छा ए बी है तो डी सी भी एक ही साथ लिखते हैं, सी डी बराबर 15 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। अब बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो बी सी तो ए डी भी बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है, इस टाइप से सभी हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर साइड्स आर, देयरफॉर साइड्स आर 15, 15, 40, 40, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इसको अच्छा से लिख लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। इफ द पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हम लोग रफ आकृति बनाएंगे कुछ इस टाइप का, तो अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो इसको कितना था 3/4 x मान लेंगे इसको। ठीक है, अब सबका सम क्या होता है होगा 70 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहले इसको लिख देंगे, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू 3/4 x। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ, पेरीमीटर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। 2 को उधर भेज देंगे, L को लिखते हैं x प्लस 3/4x। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 70/2, ये कट गया है 35 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 4x + 3x, 4x + 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 7x इक्वल बाई 4 इक्वल टू 35, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, 4 ऊपर 7 नीचे, 7 5 जा 35 आ जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि x निकल गया 20। पहला साइड जो है AB क्या हो गया 20 हो गया, देयरफॉर BC, देयरफॉर AB इक्वल टू क्या हो गया, AB इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 3/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, 15 सेंटीमीटर। क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। देखिए AB और BC निकल गया, इसलिए क्या हो जाएगा CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC के बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो साइड्स क्या हो जाएगा, एक बार फ्रेश करके लिखते हैं, साइड्स आर क्या होगा 15 सेंटीमीटर लिख देंगे, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ये हो गया कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ABCD, और ये जो है डायगोनल कट रहा है ये, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ AC मान लीजिए 8 है, तो ये 4 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और अगर ये 6 है तो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 50 50 बढ़ जाता है, ये राइट एंगल में कट रहा है तो। ठीक है, इसको AO मान लेते हैं। फिगर कंप्लीट हो गया, अब इसको बनाते हैं, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम इसको AB को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर AO इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AO 4 सेंटीमीटर, और इधर BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर OB या BO इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए AO और BO निकल गया। अभी राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखिए कैसे है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू OA का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर,
4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ऐड करने से आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट अंडर चढ़ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर ए बी निकल गया। देयरफॉर सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए इसमें, अब हम लोग इस पे चलते हैं। इन ट्राइंगल, इसमें भी लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, और इसमें लिखते हैं ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देखते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ बी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेम आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये भी 5 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ना एक रोम्बस बन गया, ठीक है, बी सी। देयरफॉर सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी सी डी नहीं, ए डी, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स क्या निकल रहा है, 5 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:4। फिगर में दिया भी है 3x 4x, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल ए इज राइट एंगल, मतलब यहाँ 90 डिग्री है, एंड डायगोनल बी डी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी आपके जो फ्रेंड्स सब भी क्लास 8 का जो है साथ में वीडियो देख पाएंगे, उन्हें भी कुछ मेरे तरफ से हेल्प मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए जो जो दिया हुआ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी इक्वल टू 4x और ए डी इक्वल टू 3x, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3x का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 10 स्क्वायर, अभी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लिख देते हैं सेंटीमीटर, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। 4 4 जा 16 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 x स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। 25 सेंटीमीटर 25 x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाय 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया एक्स। अब देखिए एक्स हम लोग का निकल चुका है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग जो है ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे, कैसे देखिए। देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या है 4x, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गया ए बी। सी डी भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। बी सी नहीं, ए डी इक्वल टू लिख देते हैं पहले, ए डी इक्वल टू 3x, यानी कि 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ए डी आ गया। तो फिर सी डी बराबर भी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर भी निकालना हो, सेकंड के लिए ये 1 जो है निकल गया। अब 2 के लिए पेरीमीटर और पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा 2l प्लस बी, 2 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 2 इंटू 14 सेंटीमीटर,
28 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू CD, साइड जो है AB और CD बराबर है, एंड AD इक्वल टू BC, सो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले एक रफ बना लेंगे आकृति इसका, फिगर जो है ABCD सोच लीजिए ये है, और ये जो है AB और CD, ये AB और CD बराबर है, और BC AD बराबर है। ठीक है, दिया हुआ जो लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, where AB equal to CD and AD equal to BC, ये गिवन है। ठीक है, इसका एक डायगोनल बना लीजिए BD। अब इसको एक ट्राइंगल के रूप में देखिए, देखिए ABC, ड्रॉ ए डायगोनल BD, तो इसको बना दिए। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड BDC। देखिए AB AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इक्वल टू CD दिया हुआ है। ठीक है, और BD इक्वल टू BD कॉमन है, ये गिवन, ये भी गिवन हो गया, और ये कॉमन। ठीक है, साइड 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 से, फ्रॉम साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ADB इक्वल टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ADB, तो इसमें क्या हो जाएगा CBD, CBD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B। इसको एंगल D ना लिख के इस टाइप से लिखें, बेस्ट होगा। एंगल D नहीं, ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADB, और ये क्या हो गया CBD, CBD। CPCT से ये होता है कॉन्ग्रुएंट का, अगर रहता तो ये CPCT से होगा। देयरफॉर अगर देखिए ये दोनों बराबर हो गया, देयरफॉर BD AB इक्वल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, ये और ये पैरेलल हो गए। ठीक है, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर होगा तो ये पैरेलल होगा, और ये दोनों अगर बराबर होगा, वेट, ये दोनों बराबर होगा तो पैरेलल होगा ये दोनों। ठीक है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के साथ वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गया क्लास 8 का। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।